और चलिए अब शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या देश में 150 तक पहुंच गई है। पुणे में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 18 और महाराष्ट्र में बढ़कर 42 हो गई। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी खुद को 14 दिन के लिए आइसोलेट किया। वे हाल ही में सऊदी अरब से लौटे थे। भारतीय सेना में भी कोरोना की घुसपैठ हुई। लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के एक जवान में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। कोरोना वायरस ने अब तक 165 देशों को चपेट में ले लिया। अब तक कुल 1,98,412 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दुनिया में अब तक कोरोना वायरस से 7,984 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 82,762 संक्रमित लोग स्वस्थ हुए। यूरोप में कोरोना वायरस कोविड-19 ने भयानक रूप ले लिया है। चीन के बाद सर्वाधिक प्रभावित इटली का लोम्बार्डी तो दूसरा वुहान बनता जा रहा है। इस यूरोपीय देश में मरने वालों की संख्या 2,158 तक पहुंच गई है, जो चीन के बाद सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस को लेकर जम्मू कश्मीर में अलर्ट घोषित कर दिया गया। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर रोक लगा दी गई। देश की जन्नत कश्मीर में कोरोना के खतरे को देखते हुए विदेशी पर्यटकों की एंट्री पर एहतियातन पाबंदी लगाई गई। श्रीनगर में शैक्षणिक संस्थानों, होटल, गार्डन, फूड कोर्ट, सैलून्स को बंद रखने को कहा गया। हाईकोर्ट में आज निगम चुनाव को लेकर सुनवाई हुई, जहां से कोर्ट ने कोरोना वायरस को देखते हुए 6 हफ्ते के लिए नगर निगम का चुनाव टाल दिया। प्रदेश में मंगलवार तक कोरोना वायरस के कुल 467 सैंपल आए हैं। इनमें से 445 सैंपल नेगेटिव पाए गए, तो वहीं 4 सैंपल पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से 3 मरीजों को पूरी तरह से ठीक किया जा चुका है। कोरोना के चलते कई देशों में लगाए गए प्रतिबंध की वजह से हजारों भारतीय विद्यार्थी फंसे हैं, जिनके बचाव के लिए अब उनके परिजनों ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई। फिलीपींस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे करीब 1,000 छात्रों ने विदेश मंत्रालय से मदद मांगी है, जहां कोटा के भी 12 छात्र फंसे हैं। फिलहाल फिलीपींस सरकार ने 6 महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है और 3 दिन में अपने देश लौटने का आदेश जारी किया। कोरोना वायरस संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी के चलते प्रदेश के सभी जिम को 30 मार्च तक के लिए बंद रखने के आदेश दे दिए गए। कोटा में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर म्यूजियम में विजिटर्स की एंट्री बंद कर दी गई है, जिससे म्यूजियम परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस के चलते रेल यात्रियों में कमी आई है, जिसके चलते अंबाला श्रीगंगानगर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। 30 मार्च तक के लिए ट्रेन को रद्द किया गया। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने लंबी दूरी की 23 ट्रेनों को रद्द कर दिया। दौसा में कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्प्रे का छिड़काव शुरू किया है। ये स्प्रे अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थानों पर किया जा रहा है। जयपुर के श्री गोविंद देव जी मंदिर में कोरोना वायरस को देखते हुए श्री राधा गोविंद प्रशिक्षण केंद्र को 31 मार्च तक के लिए बंद किया गया। मंदिर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। कोटा में कोरोना वायरस के चलते शहर के प्रसिद्ध मथुराधीश मंदिर में भगवान के दर्शनों के समय में बदलाव किया गया। 18 मार्च से 31 मार्च तक के लिए ये बदलाव किया गया। कोरोना वायरस को लेकर जोधपुर में सभी पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए। जोधपुर में सभी पर्यटक स्थल पर पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई। पहली बार मेहरानगढ़ फोर्ट और उम्मेद भवन पैलेस को भी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस के असर से विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी अछूता नहीं रहा, जहां पुरातत्व विभाग के निर्देशानुसार सभी स्मारक बंद होने के साथ ही पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। दुर्ग के स्मारकों को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्देश जारी किया गया। कोरोना वायरस का खौफ अब पर्यटन पर भी पड़ने लगा है। हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा का संग्रहालय और 1724 साल पुराना ऐतिहासिक भटनेर किला भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोनों स्थानों पर पर्यटकों की आवाजाही 31 मार्च तक के लिए बंद कर दी। कोरोना वायरस को लेकर कोटा में भी जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को कलेक्टर ने फिलहाल रद्द करने की अपील की। अजमेर में कोरोना को हराने के लिए सरकार के निर्देश पर स्कूल, कॉलेज, जिम और सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया। 14 मार्च से बंद सिनेमा घरों में सन्नाटा पसरा है। अजमेर में कोरोना को हराने के लिए सरकार के निर्देश पर स्कूल, कॉलेज, जिम और सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया। 14 मार्च से बंद सिनेमा घरों में सन्नाटा है। करौली प्रशासन भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध कैला देवी मेले को 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते करौली के कैला देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री 31 मार्च तक के लिए बंद कर दी गई, जिससे पूरे मंदिर परिसर में सन्नाटा है। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगा दी है। हालांकि मंदिर में हर दिन आरती पूजा जारी रहेगी, तो वहीं 20 मार्च से शुरू होने जा रहे कैला देवी लक्खी मेले को भी स्थगित कर दिया गया। बीकानेर में कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वायरस से बचाव के लिए आम लोगों में जागरूक करने के साथ साथ शहर के कई स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर्स बांटे गए। कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए भरतपुर में वायरस के खतरे से बचाव के लिए आयुर्वेद विभाग लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिला रहा है। इसी के तहत कलेक्ट्रेट के गार्डन में सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। कोरोना को बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डूंगरपुर नगर परिषद ने भी आमजन को जागरूक करने और सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई का जिम्मा उठाया, जिसके तहत जिला अस्पताल और रोडवेज पर सैनिटाइजर और मास्क बांटे गए। धर्मगुरुओं के साथ सरकार ने बैठक भी की है क्या? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कोटा रेल मंडल ने 20 रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के दामों को बढ़ा दिया है। टिकट का दाम 10 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया। कोरोना वायरस को लेकर जोधपुर में सभी पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए। जोधपुर में सभी पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई। पहली बार मेहरानगढ़ फोर्ट और उम्मेद भवन पैलेस को भी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया। जयपुर मेट्रो में कोरोना से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, तो वहीं मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्रियों को स्कैन भी किया जा रहा है। दौसा में कोरोना वायरस के बीच बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। शिक्षा विभाग कोरोना से बचाव के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने से पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ कराए जा रहे हैं। अलवर के रामगढ़ में निजी स्कूलों को बंद करने के आदेश के बावजूद 2 स्कूल खुले मिले, जिनके बाद संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए। जयपुर में मेट्रो फेज 1B के ट्रायल का आज दूसरा दिन है। मेट्रो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर आर.के. शर्मा ने ट्रायल का जायजा लिया। अजमेर में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा रूपनगढ़ में हुआ, जहां कार और डंपर के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। पश्चिम बंगाल में भी भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। यात्रियों से भरी कार खाई में गिरने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। अलवर में पेपर देने जा रहे छात्र की वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर के कामा में एक कार और बाइक की भीषण टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी है। भरतपुर में सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ 3 युवकों का फोटो वायरल हो रहा है। वायरल फोटो कामा, अकाता और जुरहरा का बताया जा रहा है। जयपुर के सेंट्रल जेल में मंगलवार सुबह कैदियों में हुए झगड़े के बाद विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बचाव में आए सिपाही और जेलर को दूसरे कैदी ने तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद जेल प्रशासन को लाठी चार्ज कर कैदियों को खदेड़ना पड़ा। जयपुर के बस्ती क्षेत्र में घर में सो रहे लोगों पर जरक ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत बस्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। दौसा में ओलावृष्टि से फसल तबाह हो जाने के बाद अब किसानों को विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का सामना करना पड़ रहा है। ओलावृष्टि की फसल चौपट हो जाने के बाद सरकार ने किसानों को मुआवजा और बीमा से किसानों को सहायता देने की बात पर कृषि विभाग के अधिकारी पानी फेरते दिखाई दिए। भरतपुर के मेवात इलाके में 2 पक्षों में हुए आपसी विवाद में कई लोग घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा के नामनेर गांव में बीती रात पेड़ पर लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अलवर के बहरोड़ में बिना परमिट की बस को रोकने पर परिचालक पुलिसकर्मी से उलझ गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 2 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर बस को बिना परमिट के चलाने पर चालान काटा। कोटा के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में देर शाम हुई लूट के मामले में वारदात के बाद फरार हुए 4 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट की राशि 5,44,000 रुपए भी बरामद किए। प्रतापगढ़ जिले में आज मिट्टी खोदते समय 3 अलग हादसों में 7 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर है। भरतपुर में आज डीआईजी लक्ष्मण गौड़ ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्राइम मीटिंग की। बैठक में उन्होंने जिले में बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने का निर्देश दिया।
झालावाड़ के खानपुर कस्बे सहित आसपास के गांवों में वाटर सप्लाई 3 दिनों से बंद होने पर गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। खानपुर कस्बे के पुराना बैंक तिराहे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चूरू के राज के गोयल का विद्यालय में 12वीं की परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों और उसके भाई की कुछ दबंगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर अवस्था में घायल छात्रों को भारतीय अस्पताल भर्ती करवाया गया। अलवर के मांडर थाना क्षेत्र में पंजाब पुलिस के वारंटी को पकड़ने गई स्थानीय पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। अलवर के किशनगढ़ बास पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया और गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 चोरी की बाइक बरामद की। अलवर के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में वसूली के लिए गए विद्युत दल के साथ उपभोक्ता और उसके परिवार ने मारपीट कर दी। घटना के बाद पीड़ित ने 3 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया। अलवर के मांडर थाना क्षेत्र में बीती रात बदमाशों ने एटीएम उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन गार्ड की बहादुरी से बदमाश मौके से भाग गए। अजमेर परिवहन विभाग ने किशनगढ़ में अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 डंपरों को जब्त किया। वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो गया। कोटा में घर के बाहर बैठे युवक पर एक बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवक की मौत हो गई। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। कोरोना तूने क्या किया, देखिए शाम 7 बजे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।